बहुत पहले यहाँ पे सेंटर हुआ करता था गुड़गांव का, और सारे भक्त यहीं पे आते थे, है ना। और फिर यहाँ पे बेस बन गया और सेंटर बादशाहपुर में चला गया, और 2 मंदिर फिर निकल गए यहाँ से, है ना। लेकिन ये बेस जो है अब आदि बेस है ना। ये स्थान ऐसा है, यहाँ से प्रचार बहुत बढ़ा है। तो आप सब भक्त, मैं तो पिछले 2-3 दिन से श्री राधाष्टमी के पावन अवसर तिथि के उपलक्ष्य में हम लोग राधा रानी के चरित्र और उनके तत्व और उनके लीला के ऊपर चर्चा कर रहे हैं हम लोग गुड़गांव मंदिर में, बादशाहपुर में, है ना। तो मैं वही सोच रहा था कि आज क्या बताऊं आप लोगों को, जो वहां पे बताया वो बताऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, है ना। और जो वहां नहीं हुआ बताऊंगा तो हो सकता है कल कुछ बताने वाला हूं वहां पर, तो यहाँ पे बता दूंगा तो फिर वहां पे मजा नहीं आएगा, है ना। तो आप लोगों को एक राधा रानी का एक नया लीला सुनाता हूं जो अभी तक नहीं सुनाया है कहीं, और कल भी नहीं सुनाऊंगा वो केवल सेक्टर 31 में सुनाया जाएगा, यहाँ के भक्तों के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो राधा और कृष्ण का जो प्रेम है उसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो कैसे राधा ने कृष्ण को प्राप्त किया, उसका वर्णन है इस कथा में। राधा और कृष्ण का मिलन कैसे हुआ, पहली बार कैसे मिले, और उसके बाद राधा जी ने बहुत तपस्या किया कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, बहुत प्रकार के व्रत किए, उपवास किया, तब जाके कृष्ण प्राप्त हुए उनको। आप लोग जानते थे ये बात? नहीं जानते थे? तो आपको अभी उसी लीला को सुनाएंगे। तो चंद्रवंशी राजा थे, जनकपुर के राजा, मिथिला जो आज के समय में बिहार और नेपाल में पड़ता है, मिथिला प्रदेश। मिथिला के राजा बहुलाश्व हुए, चंद्रवंशी राजा थे और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। तो वो उनके यहाँ नारद जी आए, तो नारद जी से जब वो मिले तो उनके हृदय में, हालांकि राजा थे लेकिन कृष्ण के बड़े प्रेमी थे और कृष्ण कथा में उनकी बड़ी रुचि थी, मिथिला नरेश। तो नारद जी से जैसे ही मिले उनको अवसर मिल गया कृष्ण कथा सुनने का। तो उन्होंने प्रश्न पूछा, राजा बहुलाश जो है नारद जी से पूछते हैं। नारद जी ने उनको कालिया मर्दन लीला का सुनाया कि कैसे कालिया नाग को भगवान श्री कृष्ण ने मर्दन किया। तो ये लीला सुनने के बाद
नारद जी ने पूछा राजा बहुलासु से कि हे राजन, मैंने तुमसे कालिया मर्दन रूप पवित्र श्री कृष्ण चरित्र कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? तो राजा बहुलास बोले कि हे देव ऋषि, जैसे देवता अमृत पीकर तथा भ्रमर कमल कर्णिका का रस लेकर तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार श्री कृष्ण की कथा सुनकर कोई भी भक्त तृप्त नहीं होता है ना। जैसे भ्रमर होता है, वो कमल की जो कर्णिका होती है उसका रस कितना भी पीता है उसका मन कभी भरता है? नहीं भरता है। और भक्त लोग कितना भी पिज्जा खाते हैं मन नहीं भरता है ना। लगता है कि कम ही खाया, थोड़ा और खिल भी मिलेगा, अगली बार फिर मिलेगा, फिर से खा लेंगे। कभी नहीं बोलते कि नहीं प्रभु अब बस हो गया, अब रहने दीजिए, है ना। उसी तरह से राजा बहुलास से कर रहे हैं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कितना भी कृष्ण कथा सुन लेते हैं, यही बोलते हैं कि नहीं प्रभु अभी और सुनाइए, अभी मन नहीं भरा है ना। तो हे देवर्षि नारद, जब शिशु रूपधारी परमात्मा श्री कृष्ण रास नृत्य करने के लिए भांडीरवन में गए। भांडीरवन गए हैं आप लोग? कितने लोग? बहुत कम, जाना चाहिए। जमुना जी को आप पार करेंगे वृंदावन से तो थोड़ा आगे जाएंगे तो भांडीरवन आता है। आज भी वहां पे वो वृक्ष है भांडीर वट, जिसके नीचे भगवान लीला करते थे। तो राजा बहुलासु ने प्रश्न पूछा कि जब भगवान छोटे थे, शिशु रूप में थे, शिशु, शिशु का मतलब क्या? जब गोद में लेकर नंद बाबा उनको घूमते थे, गाय चराने जाते थे नंद बाबा, तो कृष्ण को अपनी गोद में लेकर भांडीरवन चले गए, शिशु रूपधारी। तो कृष्ण की इच्छा हुई रास लीला करने की, जब छोटे थे तभी, गोद में है उसी समय क्या इच्छा हुई? रास लीला करने की। क्योंकि भगवान है ना, वो है भगवान है, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, है तो भगवान। तो वहां पे गए तो राधा रानी वहां प्रकट हो गई। राधा रानी, कृष्ण तो छोटे हैं और राधा रानी बड़ी, देवी रूप में अचानक प्रकट हो गई ना, तेज प्रकाश एकदम, इतना विशाल, पूरा जैसे देवी नहीं प्रकट हो जाती है कहीं ऐसे। तो देखा कि अरे कृष्ण तो छोटे हैं, इनके साथ कैसे रासलीला नृत्य होगा है ना, रास नृत्य तो नहीं हो पाएगा ना। तो मन ही मन खेद करने लगी है। तब आकाशवाणी होती है, क्या होती है? आकाशवाणी होती है, हे राधे, हे कल्याणी, तुम दुख मत करो, मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। आकाशवाणी हुई कि थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। और कहाँ पूर्ण होगा? वृंदावन में होगा।
देववाणी द्वारा इस प्रकार कहा गया, वह मनोरथ का महासागर किस तरह पूर्ण हुआ और उस मनोहर वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण किस रूप में प्रकट हुए। उस वृंदावन में साक्षात परिपूर्णतम भगवान ने श्री राधा के साथ मनोहर रास क्रीड़ा किस प्रकार की। तो 3 प्रश्न पूछा राजा बहुलासु ने कि आकाशवाणी हुई, लेकिन आकाशवाणी के बाद ये तो बताया गया कि मनोरथ पूर्ण होगा, लेकिन कैसे मनोरथ पूर्ण हुआ थोड़ा विस्तार से डिटेल में बताइए, ये प्रश्न है ना। भगवान ने कैसे रास क्रीड़ा की, तो ये प्रश्न था जिसका उत्तर में आज की कथा हो रही है ना। उस समय बालक भगवान कृष्ण क्या थे, छोटे थे, उसी समय आकाशवाणी हुई थी। तो नारद जी कहते हैं कि हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो पहले राजा लोगों के पास टाइम होता था, ऋषि मुनियों के साथ बैठ के बढ़िया से कथा उथा सुनते थे। आज हम मोदी जी को बोलेंगे कि आइए राधाष्टमी की कथा सुनिए तो आएंगे, लेकिन बहुत बिजी हैं एक्सप्रेसवे बनाने में, है ना। अरे उस एक्सप्रेसवे बनाने से क्या फायदा, लोग तेजी से गाड़ी चला के नरक में जाएंगे, जल्दी जल्दी नरक में पहुंचेंगे, है कि नहीं। पहले रोड खराब था तो धीरे धीरे नरक में जाते थे, नरक जाने में थोड़ा टाइम लगता था, अब फास्ट नरक जा रहे हैं, है कि नहीं। अब फास्ट जो है वो 5G नेटवर्क के द्वारा नरक में जा रहे हैं, है ना। बैठ के भगवान की कथा सुननी चाहिए, यही जीवन का वास्तविक आनंद है। सारा संसार मरे जा रहा है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है मृग मरीचिका के पीछे, है। किसी को पता नहीं है वास्तविक आनंद कहाँ है। तो राजा देखिए, पूरा सारे राजा लोग प्रश्न पूछते थे। राजा परीक्षित देखिए बैठे हुए हैं सुखदेव जी के साथ, लगातार 7 दिन 7 रात भागवत सुन रहे हैं, है कि नहीं। उसने मथुरा के राजा बजरनाभ उद्धव जी से भागवत सुने। तो पहले के राजा लोग ऐसे होते थे, आजकल के राजा लोग उनको ये सब पता ही नहीं, केवल इलेक्शन कैंपेन करते रहते हैं, बस इसी में पूरा उनका जीवन बीत जाता है कि नहीं। नारद जी कहे, हे राजन, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं उस मंगलमय भगवत चरित्र का, उस मनोहर लीला व्याख्यान का वर्णन करता हूं जो देवताओं को भी पूर्णतः ज्ञात नहीं है। मैं तुमको वो लीला सुनाऊंगा जो देवता लोगों को भी पता नहीं है। वो लीला आपको सेक्टर 31 में आज बताया जाएगा। देवता लोग भी आ जाएंगे लेक्चर सुनने के लिए, कौन सा लीला बता रहा है जो हमको भी पता नहीं है। तो एक दिन की बात है, श्री राधा की 2 प्रधान सखियां ललिता और विशाखा वृषभानु के घर पहुंचकर बरसाना में एकांत में राधा से मिली। सखियां बोल रही हैं, राधे, तुम जिनका चिंतन करती हो और स्वतः जिनके गुण गाती रहती हो, वे भी प्रतिदिन ग्वाल बालों के साथ वृषभानुपुर में आते हैं। तो राधा जी इसका चिंतन करती हैं, जिनके गुण गाती रहती है दिन रात,
सखियां कहती है वो भी रोज आते हैं, कहाँ? वृषभानुपुर। वृषभानुपुर मतलब जिसको आज बरसाना कहते हैं, उसको शास्त्र में वृषभानुपुर कहा जाता है। तो कृष्ण रोज गाय चराने उसी रास्ते से जाया करते थे, वृषभानुपुर से। और सखियों ने देखा और आकर बताया कि तुम जिसका चिंतन करती हो, जिसके बारे में बार बार बोलती हो, जो कोई है जो तुम्हारे हृदय पर राज्य कर रहा है, हमने उस व्यक्ति को, उस लड़के को देखा है। वो रोज आता है, इसी इधर से, इसी गली से जाता है गाय चराते हुए। राधा बोली हैं, सखियां बोली, राधे तुम्हें रात के पिछले पहर में जब वे गोचारण के लिए निकलते हैं उनका दर्शन करना चाहिए, वे बड़े सुंदर हैं। राधा बोली, अरे पहले उनका मनोहर चित्र बनाकर तुम्हें शीघ्र मुझे दिखाओ, पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग बना के दिखाओ, जल्दी दिखाओ, वेट नहीं हो रहा है मुझे, हैं? उसके बाद मैं उनका दर्शन करूंगी, इसमें संशय नहीं। पहले दिखाओ तो पता चले वही लड़का है क्या जिसका मैं चिंतन करती हूँ, कोई और तो नहीं है। नारद जी कहते हैं तब दोनों सखियों ने नंद नंदन का सुंदर चित्र बनाया, पेंटिंग है, जिसमें नूतन यौवन का माधुर्य भरा था। वह चित्र उन्होंने तुरंत श्री राधा के हाथों में पकड़ा दिया। वह चित्र देखकर श्री राधा हर्ष से खिल उठी और उनके हृदय में श्री कृष्ण दर्शन की लालसा जाग उठी। हाथ में रखे हुए चित्र को बार बार निहारती हुई वे आनंद मग्न होकर सो गई। देखते देखते सो गई, नींद आ गया। भवन में सोते हुए श्री राधा ने स्वप्न में देखा। क्या देखा स्वप्न में? यमुना के किनारे भांडीर वन के एक देश में नील मेघ की सिकांति वाले पीत पटधारी श्याम सुंदर श्री कृष्ण मेरे निकट ही नृत्य कर रहे हैं। सपने में देख रही है। क्या देख रही है? कि कृष्ण जो है उनके निकट में नृत्य कर रहे हैं सपने में। हे विदेहराज, उसी समय श्री राधा की नींद टूट गई और वे सैया से उठकर परमात्मा श्री कृष्ण के वियोग से बहुत भाव विह्वल हो गई, व्याकुल हो गई, रोने लगी हैं। उन्हीं के कमनीय रूप का चिंतन करती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को तृण के समान मानने लगी। शून्यायतम जगत सर्वम, विरह में उस अवस्था को प्राप्त हो गई। सारा संसार उनको शून्य लगने लगा। तो पूरा त्रिलोकी तृण के समान, कोई वैल्यू नहीं कृष्ण के बिना, उसका कोई अर्थ नहीं है कृष्ण के बिना, ऐसा मानने लगी। इतने में ही ब्रजेश श्री नंदनंदन अपने भवन से चलकर वृषभानु नगर की सांकरी गली में आ गए। राधा रानी विरह में है और कृष्ण चलते हुए वृषभानुपुर के सांकरी गली में पहुंच गए। सखी ने तत्काल खिड़की के पास आकर श्री राधा को बोला, देखो देखो श्री कृष्ण पहुंच गए, आ गए, देखो उधर देखो, खिड़की से। श्री राधा ने कृष्ण का दर्शन किया। उन्हें देखते ही सुंदरी श्री राधा मूर्छित हो गई। कृष्ण को देखते ही बेहोश हो गई। लीला से मानव शरीर धारण करने वाले माधव श्री कृष्ण भी सुंदर रूप और वैदग्ध्य से युक्त गुण निधि श्री वृषभानु नंदिनी का दर्शन करके मन ही मन उनके साथ विहार की अत्यधिक कामना करते हुए अपने भवन को लौटे। और कृष्ण ने भी देखा राधा को
और राधा ने देखा कृष्ण को, राधा बेहोश मूर्छित हो गई और कृष्ण जो है वो मन में भावना लेके जा रहे कि कब राधा से मिलेंगे। वृषभानु नंदिनी श्री राधा को इस प्रकार श्री कृष्ण वियोग से विह्वल तथा अतिशय काम ज्वर से संतप्त चित्त देखकर सखियों में श्रेष्ठ ललिता ने उनसे इस प्रकार कहा। ललिता कहती हैं, राधे तू क्यों इतनी विह्वल, बेसुध और अत्यंत दुखी हो? सुंदरी, यदि श्री हरि को प्राप्त करना चाहती हो तो इनके प्रति अपना स्नेह और दृढ़ करो। ललिता जी काउंसलर हैं, है ना? तो कह रही है कि तुम श्री हरि को अगर प्राप्त करना चाहती हो, भगवान विष्णु है ना, कृष्ण आदि विष्णु है, तो तुमको अपना प्रेम और प्रगाढ़ करना पड़ेगा, है ना? शायद अभी प्रेम पूरा नहीं हुआ है तुम्हारा, इसलिए प्राप्त नहीं हो रहे हैं। वे इस समय त्रिलोकी के भी संपूर्ण सुख पर अधिकार किए बैठे हैं। तीनों लोकों के सारी संपत्ति की उनके कब्जे में है। किसके कब्जे में है? कृष्ण के। हैं? सुबह वे ही दुखाग्नि की ज्वाला को बुझा सकते हैं। उनकी उपेक्षा पैरों से ठुकराई हुई कुम्हार के आवे की अग्नि के समान दाहक होगी। नारद जी कहते हैं, हे राजा बहुलासु, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रजेश्वरी राधा ने आंखें खोली और अपनी उस प्रिय सखी से गदगद वाणी में बोली, हे सखी, यदि मुझे ब्रजभूषण श्याम सुंदर के चरणारविंद नहीं प्राप्त हुए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी। यह मेरा निश्चय है, दृढ़ निश्चय है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, श्री राधा जी की यह बात सुनकर ललिता जी भय से विह्वल हो गई, कहीं सुसाइड न कर ले, आत्महत्या न हो, प्राण न त्याग दे। आत्महत्या तो नहीं, लेकिन क्या प्राण ही निकल जाएंगे ना विरह में, है? प्राण न निकल जाए राधा की कहीं, है? इस बात को सोचकर यमुना के मनोहर तट पर ललिता जी गई श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण यमुना जी के किनारे थे और ललिता जी वहां पर पहुंच गई। वे माधवी लता के जाल से आच्छन्न, माधवी लता देखा आप लोगों ने? माधवी लता एक बहुत सुंदर लता होती है जिसमें पुष्प आते हैं लाल रंग के, माधवी लता। यहाँ लगा सकते हैं आप गार्डन में माधवी लता, है ना? माधवी लता के जाल से आच्छन्न और भ्रमरों की गुंजारों से व्याप्त एकांत प्रदेश में कदम्ब के पेड़ की जड़ के पास अकेले बैठे थे कृष्ण, यमुना के किनारे। वहां ललिता ने श्री हरि से जाकर कहा, ललिता बोली, श्याम सुंदर, जिस दिन से श्री राधा ने तुम्हारे अद्भुत मोहन रूप को देखा है, उसी दिन से वह स्तंभन रूप सात्विक भाव के अधीन हो गई हैं। स्तंभन रूप सात्विक भाव मतलब क्या? हमेशा निश्चेष्ट हो रहती है। स्तंभ जैसे खंभा रहता है ना, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उस तरह से हो गई है राधा जब से तुमको देखा है ना? काठ की पुतली भांति किसी से कुछ बोलती नहीं है। अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति जला रहे हैं। कोई आभूषण पहनती है, गहना उसको पहनाया जाता है तो लगता है कि वो गहना उसको जला रहा है? आप देखें, किसी स्त्री को गहना पहना जाए तो उसको शरीर जलने लगता है, उसको पहनने से उतार दो, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा होता है? राधा रानी को ऐसा हो रहा है, बोले गहना किसी काम का नहीं, उतार दो, बहुत दुख हो रहा है। गहना पहनती हूं तो लगता है जैसे कि गहना मुझे जला रहा है ना? क्यों ऐसा हो रहा है आप जानते? क्यों ऐसा हो रहा है बताइए, कौन बताएंगे? है विरह में, है विरह में, माता जी लोग बता रही है, देखिए, है ना? विरह में
क्योंकि राधा गहना पहनती है किसके लिए? कृष्ण के लिए। कृष्ण नहीं तो गहना का क्या वैल्यू है? वो गहना जलाता है देखो, और कृष्ण आ जाएंगे तो आनंद देने लगेगा वही गहना। समझ में आ रहा है? हाँ। कह रही हैं, कृष्ण को बता रही है ललिता जी कि अलंकार उसे अग्नि की ज्वाला की भांति दाहक प्रतीत होते हैं और सुंदर वस्त्र भाण की तपी हुई बालू के समान जान पड़ते हैं। जब तपा हुआ बालू किसी के शरीर पर फेंक दीजिए तो कितना जलता है, वैसे सुंदर वस्त्र उसको पहनाया जाता है तो वो उसको लगता है कि कोई हमको जला रहा है, बालू फेंक रहा है गरम गरम मेरे ऊपर। उसके लिए हर प्रकार की सुगंध कड़वी लग रही है। कोई भी सुगंधित चीज लाते हैं तो बोलते हैं कि हटाओ यहां से, बहुत कड़वा लग रहा है? तथा परिचारिकाओं से भरा हुआ भवन भी, सुंदर महल है, नौकर चाकरों से भरा हुआ महल भी उसको निर्जन वन जैसा लग रहा है। समझ में आ रहा है कुछ? ये राधा, ये राधा। हे प्यारे, हैं ऐसे बात करती है ललिता जी कृष्ण से। क्या? हे प्यारे, तुम यह जान लो कि तुम्हारे विरह में मेरी सखी को फूल बाण सा, फूल जो है, फूल जब उसको देते हैं तो उसको बाण जैसा लगता, जैसे कोई बाण से मार रहा है मुझे, और चंद्रमा जो है वो 20 कंद जैसा प्रतीत हो रहा है। अतः श्री राधा को तुम शीघ्र दर्शन दो, तुम्हारा दर्शन ही उसके दुखों को दूर कर सकता है। तुम सबके साक्षी हो, भूतल पर कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें विदित नहीं है? बोले तुम परमात्मा हो, सबके हृदय में हो, तुमको कोई ऐसा बात है जो तुमको बताने की जरूरत है? तुमको सब पता है, तुम परम ब्रह्म परमेश्वर हो, तुमको तो पता है, तुमको मैं बता रही हूं, तुमको पता नहीं है क्या? सब पता है। तुम ही इस जगत की सृष्टि करते हो, पालन करते हो और संहार करते हो। तो ये मत सोचिए कि ललिता विशाखा आदि गोपियों को पता नहीं है कि कृष्ण कौन है। हर क्षण पता है कि यही कौन है, परम ब्रह्म भगवान है, परमेश्वर है। बोल भी रही है कि तुम ही सृष्टि पालन संहार करते हो, सर्वज्ञ हो, सर्वव्यापी हो, हैं? यद्यपि परमेश्वर होने के कारण तुम सब लोगों के प्रति समान भाव रखते हो, तथापि अपने भक्तों का भजन करते हो। तो तुम अगर बोलो देखो भाई मेरे लिए तो सब बराबर हैं, मैं तो परमेश्वर हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इनसे ज्यादा प्यार करूंगा उनसे नहीं करूंगा, है ना? तो ललिता जी बोलती हैं हम जानते हैं कि तुम परमेश्वर हो, सबके प्रति समान व्यवहार रहता है तुम्हारा, लेकिन तुमने ही गीता में बोल रखा है क्या? ये भजन्ति माम भक्त्या, जो भक्ति भाव से मेरा भजन करते मैं भी उनका भजन करता हूं उसी भाव में। नारद जी कहते हैं राजन, ललिता की यह ललित बात सुनकर ब्रज के साक्षात देवता भगवान श्री कृष्ण मेघ गर्जन के समान गंभीर वाणी में बोले। अब भगवान बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, है भगवान कैसे बात करते हैं। आप जानना चाहते हैं? साधारण व्यक्ति जैसा बात नहीं करते जैसा हम लोग बात करते हैं, हैं? पहले से जानना चाहिए ना, नहीं तो आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कैसे बात कर रहे हैं। इसलिए अभी से ट्रेनिंग दे रहा हूं आपको। कल के मान लीजिए आप उन लोगों के बीच में पहुंच गए तो कैसे आप समझेंगे? हैं? तो हंस जैसा वो लोग बात करें, आप कौवा जैसा काँव काँव करोगे वहां जाके, है कि नहीं? अभी से जान लीजिए कि वहां जाके कैसे लोग बातें करते हैं, वहां पे क्या उनका लैंग्वेज होता है, क्या उनका भाव होता है ना? कृष्ण के साथ जब जाएंगे तो आप काँव काँव करने लोगे वहां भी जाके, है ना? तो इसलिए ट्रेनिंग हो रहा है, अभी ट्रेनिंग है। देखिए कैसे बात करते हैं भगवान। हमको उनके साथ बात करना तो ऐसे ही बात करना पड़ेगा जैसे वो बात करते हैं। उनके बातों में कितना प्रेम होता है ना? उसको सुनने से समझ में आता है। भगवान बैठे रहते हैं, अभी तो देखिए बैठे हुए हमसे बात करते नहीं है,
क्यों नहीं बात करते हैं? हम लोग, कोई हमको प्रेम से बात करे तो हम उसको शोषण करना शुरू कर देते हैं, चिप लेने लगते हैं ना, चिप ले लेते हैं, है ना, ये स्वभाव है, इसलिए बात नहीं करते, नहीं बात करते इसलिए हम लोग पूजा करते रहते हैं। जिस दिन बात करने लगे ना छोड़ देंगे। भगवान कहते हैं भामिनी, मन का सारा भाव स्वतः एकमात्र मुझ परात्पर पुरुषोत्तम की ओर नहीं प्रवाहित होता, अतः सबको अपनी ओर से मेरे प्रति प्रेम ही करना चाहिए। इस भूतल पर प्रेम के समान दूसरा कोई साधन नहीं है। केवल प्रेम के द्वारा ही मुझ परमेश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। भगवान बोले कोई साधना तपस्या से कोई मेरे को प्राप्त, केवल प्रेम के द्वारा ही मुझे प्राप्त किया जा सकता है। मैं प्रेम से ही सुलभता से प्राप्त हो जाता हूं, और नहीं तो लाखों जन्म करते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, है ना, दोनों करना पड़ेगा। केवल प्रेम से हरे कृष्णा करना पड़ेगा, केवल हरे कृष्णा नहीं है। भांडीर वन में श्री राधा के हृदय में जैसे मनोरथ का उदय हुआ था वह उसी रूप में पूर्ण होगा। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय। सत्पुरुष अहेतुकी प्रेम का आश्रय लेते हैं। कौन सा प्रेम? अहेतुकी प्रेम। अहेतुकी प्रेम मतलब क्या होता है? हाँ, जिसमें कोई एजेंडा नहीं है। क्या? कोई एजेंडा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, पर्सनल स्वार्थ नहीं कि मुझे ये मिलेगा, प्रेम करने के बाद ये मिलेगा, वो मिलेगा। समझ में? जनरली कोई पूजा पाठ करते हैं, सेवा हुआ करते हैं तो बोलते हैं क्या कुछ मांगते हैं भगवान से, है ना, ये मिल जाए, वो मिल जाए, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बोलो जय जगदीश हरे। हैं? मैं मूर्ख खल कामी ऐसा ही रहूंगा। मैं मूर्ख हूं, बोलते भी हैं मैं मूर्ख हूं, खल कामी हूं, और आगे भी चेंज नहीं होना है मेरे को। ऐसे ही आपको आके अपना ऑर्डर देता रहूंगा, लिस्ट और सप्लाई करते रहिएगा, है ना। तो जनरली भगवान के पास लोग क्यों जाते हैं? इसीलिए जाते हैं ना, अहेतु की प्रेम के लिए तो नहीं जाते। मैंने तो बहुत कम देखा लोगों की जाके, हे प्रभु आपने अहेतु की प्रेम दीजिए, हैं, ऐसा नहीं बोलते। तो वही बता रहे, भगवान बता रहे हैं कि जो सत्पुरुष होते हैं वो अहेतुकी प्रेम का आश्रय लेते हैं। संत महात्मा उस अहेतुकी प्रेम को निश्चय ही तीनों गुणों से अतीत मानते हैं। जो मुझ केशव में और श्री राधिका में थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते हैं, थोड़ा सा भी भेद नहीं देखते हैं, बल्कि दूध और उसकी सफेदी के समान हम दोनों का सर्वथा अभिन्न मानते हैं। जैसे दूध होता है और दूध का रंग होता है, दोनों को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी से राधा और कृष्ण अलग नहीं है। भगवान बता रहे हैं ललिता को, है कि राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। जो हम दोनों को अभेद मानते हैं, एक जैसा मानते हैं, भेद नहीं है ऐसा मानते हैं,
उन्हीं के अंतःकरण में अहेतुकी भक्ति के लक्षण प्रकट होते हैं तथा वे ही मेरे गोलोक धाम में प्रवेश पाते हैं। इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव, इस भूतल पर जो कुबुद्धि मानव, कुबुद्धि मतलब जिसका दिमाग खराब हो गया है, उल्टा चलता है जिसका दिमाग, उसको बोलते हैं कुबुद्धि, दुर्बुद्धि है। तो जो दुर्बुद्धि व्यक्ति इस धरती पर मुझ केशव हरि में तथा श्री राधिका में भेदभाव रखते हैं, वे जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक निश्चय ही काल सूत्र नामक नरक में पड़कर दुख भोगते हैं। काल सूत्र नरक है, स्पेशल कंपार्टमेंट है जहां पे ले जाया जाएगा और ट्रीटमेंट किया जाएगा ऐसे लोगों का। कैसे लोगों का? जो राधा और कृष्ण को दो मानते हैं, भेद मानते हैं, इनमें अंतर है। अंतर नहीं है, एक है, एक प्राण दो शरीर, राधा और कृष्ण। समझ में आया है? तो ये बात सीरियल से समझ में नहीं आएगा, इसके लिए आपको सुनना पड़ेगा शास्त्र है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, आप देखे भगवान कैसे बात किया उन्होंने, इसलिए मैंने बोला ध्यान से सुनिए भगवान क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, सुनना चाहिए। सीरियल में क्या बोलते हैं उससे ज्यादा जरूरी है सुनना कि भगवान क्या बोलते हैं। नारद जी कहते हैं, हे राजन, श्री कृष्ण की यह सारी बात सुनकर ललिता सखी उन्हें प्रणाम करके श्री राधा के पास गई और एकांत में बोली। बोलते समय उसके मुख पर मधुर हास की छटा छा रही थी। बहुत खुश थी कि कृष्ण जो है बोले, क्या बोले? भेद नहीं है राधा को, क्योंकि जानते थे कि जाके बताएगी, है ना। मैसेंजर, क्या मैसेंजर, आजकल तो व्हाट्सएप मैसेंजर है, उस समय ललिता मैसेंजर था है ना। अब तो उनको पता था कि जाके बताएगी, लेकिन आजकल व्हाट्सएप मैसेंजर में इमोशन नहीं होता है ना। ललिता इमोशन के साथ जाके बताएगी, है ना। ललिता कहते, सखी जैसे तुम श्री कृष्ण को चाहती हो उसी तरह से ये मधुसूदन श्री कृष्ण भी तुम्हारी अभिलाषा रखते हैं। ये मैसेज हम पता लगा कि मैं आ गई हूं, बात उनसे बात किया मैंने, वो भी बोल रहे थे कि तुम चिंता मत करो, बोलो जाके, मैं हमारा में कोई भेद नहीं है ना, वो भी तुमसे प्रेम करते हैं। तुम दोनों का तेज भेदभाव से रहित एक है, लोग अज्ञानवश ही उसे दो मानते हैं। तथापि सती साध्वी देवी, तुम श्री कृष्ण के लिए निष्काम कर्म करो। बोले अंतर नहीं है तुम दोनों में, लेकिन फिर भी उनको पाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? निष्काम कर्म करना पड़ेगा, निष्काम कर्म योग। समझ में आया? निष्काम कर्म योग करोगी तो तुमसे पराभक्ति प्राप्त होगी और पराभक्ति के द्वारा तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, ललिता सखी की यह बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने संपूर्ण धर्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ चंद्रानना गोपी सखी से कहा। तो उनकी गोपी सखी थी राधा रानी की, अभी भी है, उसका नाम है चंद्रानना। क्या नाम है? चंद्र आनना। आनंद मतलब मुख है, और चंद्र मतलब चंद्रमा, जिसका मुख चंद्रमा के समान हो उसको चंद्रानना। चंद्रानना सखी से, और उसका स्पेशलिटी क्या था? वो धर्म वेत्ता में श्रेष्ठ थी, धर्म के सारे सिद्धांतों में नंबर 1। ये सब सखियां हैं, गोपियां हैं, लेकिन आप इनको साधारण चीज मत मानो,
कई बड़े बड़े कंपटीशन पास कर करके, कंपटीशन के ऊपर इंटरव्यू सब पास करके तब वहां पहुंचे हैं सब, एक से बढ़ के एक हैं। तो धर्म बेताओं में श्रेष्ठ चंद्रान्ना गोपी के पास गई राधा और उस सखी से बोलती हैं, सखी तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक, महान पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाली हो। किस देवता की पूजा करूं जिससे कृष्ण प्राप्त हो जाए? तो शास्त्रों का ज्ञान था चंद्रान्ना को, उसके पास गई, बोली तुम थोड़ा शास्त्र देख के बताओ थोड़ा कि कौन से देवता की पूजा करने से कृष्ण प्राप्त हो जाते हैं। राधा भी पूजा करने का सोच रही कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, है ना। तो इसलिए कृष्ण को इतना चीप नहीं लेना चाहिए, है ना, ऐसे बता रहे हैं ना। श्री राधा बोली, हैं भद्रे महामते, तुमने गर्ग आचार्य के मुख से शास्त्र चर्चा सुनी है, इसलिए तुम मुझे कोई व्रत या पूजन बताओ। कौन सा व्रत करूं, कौन सा पूजन करूं कि कृष्ण प्राप्त हो जाए। नारद जी कहते हैं, जानना चाहते हैं आप लोग कौन सा व्रत करने से कृष्ण प्राप्त होते हैं? हे राजन, श्री राधा की बात सुनकर समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रान्ना ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, चिंतन कर रही। याद आ गया। सुनो राधे, परम सौभाग्यदायक, महान पुण्यजनक तथा श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत है। कौन सा? तुलसी की सेवा। तुलसी महारानी के, तुलसी की सेवा। जानते थे आप लोग? नहीं जानते थे ना, इसलिए रोज हम लोग तुलसी की सेवा करते हैं। जो भी भक्त तुलसी जी की सेवा करेगा उसको कृष्ण बहुत जल्दी प्राप्त होते हैं। तो चंद्रान्ना गोपी बोलती है, मेरी राय में तुलसी सेवन का ही नियम है, सेवन का ही नियम तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान अथवा नाम कीर्तन, स्तवन, आरोपण, सेचन और तुलसी दल से ही नित्य पूजन किया जाए तो वह महान पुण्यप्रद प्राप्त होता है। सुबह जो प्रतिदिन तुलसी की 9 प्रकार से भक्ति करते हैं। कितने प्रकार से? 9 प्रकार से भक्ति करते हैं। कौन कौन सा 9? पहला देखिए, तुलसी का स्पर्श। क्या? स्पर्श, ध्यान या स्पर्श कर सकते हैं। अगर मान लीजिए तुलसी अवेलेबल नहीं है, जैसे अपार्टमेंट्स में आप लोग अवेलेबल नहीं होता है, तो अगर स्पर्श नहीं कर पा रहे तो ध्यान कीजिए। क्या? ध्यान भी स्पर्श के बराबर है ना। नाम कीर्तन, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी जय, तुलसी महारानी, तुलसी। ये नाम संकीर्तन है। क्या? नाम संकीर्तन। तीसरा स्तवन, तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नाम। ये स्तवन हो गया। क्या हो गया? स्तवन, स्तुति। आरोपण, गमला में तुलसी जी को रोपना, आरोपण करना है। चौथा 4 हो गया। 5वां सेचन, उसको सींचना, जल डालना है। और तुलसी दल से रोज भगवान की पूजन करना है। इस प्रकार से कुल मिला के 9 तरीके हैं। 9 प्रकार से तुलसी की भक्ति की जाती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 9 प्रकार से भक्ति करते हैं तुलसी जी की, वे कोटि सहस्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। कितने युग तक?
1000 करोड़ युग तक आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा, है ना? कितना? 1000 करोड़ युग तक आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही बता रहा हूं, तुलसी का इतना महिमा है। हमारे एक व्यक्ति था, मुसलमान था, उसकी घटना बता रहा हूं आपको। वो जंगल से जा रहा था, अचानक उसको 2 यमदूत दिखाई दिए जंगल में, बड़े बड़े विशाल। जयपुर की घटना है। उसने देखा तो पूछा तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने बताया हम यमदूत हैं। अच्छा, यहाँ कैसे आ गए? बोला यहाँ पे अभी एक आदमी बैलगाड़ी से आएगा, उसको लेके जाना है हमको, उसका यहीं पे मृत्यु निश्चित लिखा है इसी स्थान पर। अच्छा, कैसे ले जाओगे? बोला बैल में हम लोग जैसे ही बैल आएगा बैल के अंदर घुस जाएंगे और बैल जो है भड़क जाएंगे, पटक देंगे उसका बैलगाड़ी से, और फिर वो उसका प्राण हम खींच के ले जाएंगे। और बोले तुम यहीं खड़े रहो, देखना और जाके बताना बाहर गुड़गांव वालों को, है ना? ऐसे, क्योंकि वो लोग बोलता है कि यमदूत नहीं होता है, उसको जाके बताना कि हमने अपनी आंखों से देखा है, इसीलिए हमने तुमको हम दिखाई पड़ रहे हैं ताकि तुम जाके बता सको। दुष्टों को सब विश्वास नहीं होता है ना? और उसने देखा एग्जैक्टली वही, अचानक से बैलगाड़ी आ रहा है, उस पर एक आदमी बैठा हुआ है और बिल्कुल देखता है कि दोनों घुस गए बैल में और बैल भड़क गए और वो आदमी धड़ाम से बैलगाड़ी से नीचे गिरा। और फिर यमदूत निकले और रस्सी निकाल कर उसके गले में बांध के ऐसे खींचे, जैसे ही दोनों को झटका लगता है ऐसे बिजली का जैसा, यमदूतों को। यमदूत भागने लगे। तो ये मुसलमान पूछ रहा है क्या हुआ? तुम लोग तो बोले इसको ले जाओगे, भाग क्यों रहे हो? बोला इसको छूने से झटका लग रहा है। बोला कैसे? वो बता रहे देखो गिरा तो वहीं पे बगल में तुलसी का पौधा था, उसी को उसका हाथ पड़ गया। बोला तुलसी को इसने टच कर दिया, अब इसको नहीं ले जा पाएंगे हम, इसका टाइम एक्सटेंड हो गया। ये रियल घटना आपको बता रहा हूं। उस दिन से मुसलमान कंठी माला पहनने लगा, इसीलिए हम लोग कंठी माला पहनते हैं। तुलसी जी का स्पर्श रहता है, यमदूत कभी आपको टच नहीं कर सकते। अगर आप तुलसी माला पहनो कभी यमदूत आपको टच नहीं करेंगे, हिम्मत नहीं है टच कर दें, झटका लगेगा उनको, करंट है। एक और घटना आपको बताता हूं, कोरोना पीरियड का घटना है, चंडीगढ़ का। वो हमारा एक भक्त था चंडीगढ़ का, वो वार्ड में भर्ती था और अचानक से 2 यमदूत प्रकट हुए। उस वार्ड के सारे लोग मर गए, यही केवल बचा हुआ था और बहुत उसको पीड़ा हो रही थी, माला कर रहा था हरे कृष्णा। अचानक 2 यमदूत प्रकट हो गए उसमें और ये देख पा रहा था दोनों को, और दोनों बात कर रहे हैं, है ना? बोल रहे हैं कि ले चलें इसको भी। तो दूसरा बोला हाँ, टाइम तो होने वाला है ना? और जैसे ही टाइम हुआ अचानक उन्होंने उसको जैसे ही टच किया उनको झटका लगता है। क्या हुआ? अरे झटका मार रहा है। बोला कैसे? बोला वो तुलसी की माला से जप कर रहा है। ये हरिनाम जप कर रहा है एक, तो उसके ऊपर से तुलसी का माला पकड़ रखा है, इसको नहीं ले जा सकते। दोनों भाग गए, है ना? वो भक्त खुद अपनी जबानी सुना रहा था, मंदिर के अंदर आके रिकॉर्डिंग मेरे पास आया था उसका बोलते हुए, है ना, भक्त का। ये रियल घटना, ये तो 2020 की घटना है, जो आपको 3 साल पहले की घटना है बता रहा हूं। तो यही बात चंद्रान्ना गोपी बता रही है, तुलसी महारानी की महिमा है कि जो भी करोड़ों सहस्त्र युगों तक आपको इसका उत्तम फल भोगेंगे, आप इसका लाभ मिलेगा आपको। तुलसी की सेवा का इतना फल है। बाकी सब में तो आप डाउट कर सकते हो, जैसे कि ब्राह्मणों को दान देना, गोदान देना, तो शायद ब्राह्मण लोगों ने बना दिया होगा अपने फायदे के लिए, पैसा वैसा मिलेगा,
है ना। ये ब्राह्मणों का साजिश है, ये सब बनाया है। लेकिन तुलसी की पूजा करेंगे तो ब्राह्मण को क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है, हैं? तो इसकी पूजा को क्यों प्रमोट किया जा रहा है? प्रमाण है, ये शास्त्र है, इसमें कोई आप स्पेकुलेशन। तुलसी है ही है इतनी महान। बोल रहे हैं मनुष्यों को लगाई हुई तुलसी, मनुष्यों की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा प्रशाखा बीज पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेते हैं वे सब उन आरोपण करने वाले मनुष्यों के साथ 2000 कल्प तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। अगर कोई तुलसी लगाता है तो वो तो जो लगाया उसका तो खैर होता ही है, उसके वंश में जितने लोग जन्म लेंगे, उसके पूरे वंश में जितने लोग जन्म लेंगे वो सब 2000 कल्प तक श्री हरि के धाम में उनको निवास मिलेगा। तुलसी लगाने का ये फल है। राधिके संपूर्ण पत्रों और पुष्पों को भगवान के चरणों में चढ़ाने से जितने प्रकार के पुष्प है, पत्ते हैं, वो सबको भगवान के चरण में चढ़ाने से जो फल मिलता है वह सदा एकमात्र तुलसी दल के अर्पण से प्राप्त हो जाता है। कोई फल फूल नहीं मिल रहा है आपको, केवल एक तुलसी का पत्ता भगवान के चरणों में चढ़े, सारा फल प्राप्त हो जाएगा आपको। जो मनुष्य तुलसी दलों से श्री हरि की पूजा करता है वह जल में पद्म पत्र की भांति पाप से कभी लिप्त नहीं होता, कई पाप से लिप्त नहीं होगा। 100 भार सोने का तथा 400 भार चांदी का दान से जो फल मिलता है वही तुलसी वन के पालन से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। तो सोना दान देने की जरूरत नहीं है, तुलसी का एक वन बनाइए, उसका रोज उसमें पानी डालिए, उसको देखभाल कीजिए, उतना दान का आपको फल मिलेगा। राधे, जिसके घर में तुलसी का वन या तुलसी का बगीचा होता है उसका वह घर तीर्थ के समान है। वहां यमराज के दूत कभी गलती से भी नहीं जाते। जो श्रेष्ठ मानव सर्व पापहारी पुण्यजनक तथा मनोवांछित वस्तु देने वाले तुलसी वन का रोपण करते हैं वे कभी यमराज का दर्शन नहीं करते। तुलसी का रोपण, पालन, सींचन, दर्शन, स्पर्श करने से तुलसी मनुष्य के मन, वाणी और शरीर द्वारा संचित समस्त पापों को जलाकर राख कर देती है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वसुदेव आदि देवता तुलसी दल में सदा निवास करते हैं। गंगा जी निवास करते हैं तुलसी दल में, सारे तीर्थ निवास करते हैं तुलसी दल में। जो तुलसी की मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उसकी ओर देख भी नहीं सकते। इसलिए कोई मृत्यु के समय क्या रखा जाता है? तुलसी की मंजरी रखा जाता है, सिर पर रख दीजिए, यमराज नहीं आएंगे। हैं? जो मनुष्य तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन लगाता है उसके शरीर को यहाँ क्रियमाण पाप भी नहीं छूता। सुबह जहां जहां तुलसी वन की छाया हो वहां वहां पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, गया जाने की जरूरत नहीं है। तुलसी वन का जहां छाया है वहां पे भी आप श्राद्ध कर सकते हैं। वहां दिया हुआ श्राद्ध संबंधी दान अक्षय होता है। सखी आदि देव चतुर्भुज ब्रह्मा जी भी सारंग धनुष श्री हरि के महात्म्य की भांति तुलसी के महात्म्य को भी कहने में समर्थ नहीं है। बोले कि ब्रह्मा जी भी तुलसी की कितनी महिमा है उसका डिटेल में वर्णन नहीं कर सकते, 4 मुख है उनके फिर भी। सखी अतः गोप नंदिनी तुम भी प्रतिदिन तुलसी का सेवन करो जिससे श्री कृष्ण सदा ही तुम्हारे बस में रहे। है ना, कई बार पत्नी चाहती है कि पति बस में रहे मेरे, है ना, और जो बोलूँ रिमोट की तरह चला सको उसको। तो आप तुलसी की पूजा करो। कई बार माता जी लोग पूछती है प्रभु जी कुछ ऐसा उपाय बताइए जिससे पति बस में हो जाए। सीक्रेट बता रहा हूं। तो यहां भी बता रही है चंद्रान्ना की तुम्हारे बस में रहेंगे श्री कृष्ण।
अगर तुम तुलसी की सेवा करोगी। श्रीनाथ जी कहते नरेश्वर, इस प्रकार चंद्रनना की कही हुई बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाली तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया। तो राधा रानी ने तुलसी की सेवा का व्रत प्रारंभ कर दिया। आप लोग भी कर देना राधाष्टमी के दिन से। केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर 100 हाथ का एक सर्कल बनाया, 100 हाथ का है ना, 1.5 फीट गुने 100, 150 का, ऐसे भूमि पर बहुत ऊंचा, थोड़ा हाइट पे एक गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया। राधा रानी ने तुलसी जी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी, सोने की दीवार थी। और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर मंदिर हीरा, पन्ना, मोती के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था तथा उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। बहुत ऊंचा तोरण उस मंदिर की शोभा बढ़ाता था। वहां स्वर्ण में ध्वज दंड से युक्त पताका फहरा रही थी। चारों ओर ताने हुए सुनहले बितानों चंदोवे के कारण वह तुलसी मंदिर वैजयंती पताका से युक्त इंद्र भवन सा दीप्यमान था। ऐसे तुलसी मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजीत मुहूर्त में तुलसी की सेवा प्रारंभ की। तो मंदिर बना के तुलसी जी का बढ़िया से उसमें तुलसी जी का आरोपण करके, स्थापना करके, और अभिजीत मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ किया। शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त शुभ मुहूर्त होता है। श्री गर्ग जी को बुलाया और उनकी बताई हुई विधि से सती श्री राधा ने बड़े भक्ति भाव से श्री कृष्ण को संतुष्ट करने के उद्देश्य से आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर, आश्विन मतलब कौन सा महीना बताइए? कार्तिक से 1 महीना पहले जो महीना आता है उसको आश्विन बोलते हैं। हाँ, भादों के बाद है, आने वाला है, इसलिए आपको बता रहा हूं, है? हाँ, अक्टूबर, उसी महीने में करना है। हाँ, 1 वीक के बाद शुरू हो जाएगा, है ना। तो कह रही है कि आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक 6 महीने तक तुलसी सेवन का व्रत अनुष्ठान किया राधा रानी ने। 8 महीने, कितना? 8 महीने तक, लगभग 6 महीने, 6 महीने तक राधा रानी ने तुलसी जी की पूजा की, व्रत किया, तुलसी सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास अलग अलग रस से तुलसी को सींचा, अलग अलग रस। कार्तिक महीने में दूध से सींचा, माघ में, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पूष में द्राक्ष रस से, माघ में 12मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से, और चैत्र मास में पंचामृत से तुलसी का सेवन सिंचन किया। नरेश्वर, इस प्रकार व्रत पूरा करके वृषभानु नंदिनी ने श्री राधा ने गर्ग जी की बताई हुई विधि से वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दी। 2 लाख ब्राह्मण को भोजन कराया। विप्लव फेस्टिवल कुछ भी नहीं है उसके सामने। है ना, हम लोग विप्लव फेस्टिवल 7,500 में ही हालत खराब हो जाता है कि नहीं। 2 लाख ब्राह्मण को खाना खिलाना आसान है, और वस्त्र और आभूषण के साथ दक्षिणा दिया। विदेहराज मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 करोड़ भार श्री गर्ग आचार्य जी को दिया। उस समय आकाश में देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराओं का नृत्य होने लगा और देवता लोग उस तुलसी मंदिर के ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। उसी समय
सोने के रथ पर सिंहासन पर विराजमान हरि प्रिया तुलसी देवी प्रकट हो गई। उनकी 4 भुजाएं थी। कितनी भुजाएं हैं तुलसी जी की? 4 भुजाएं थी। कमल दल के समान विशाल नेत्र थे। 16 वर्ष की सी अवस्था एवं श्याम कांति थी। तुलसी जी का पूरा रूप का वर्णन है, हैं? 16 वर्ष की उम्र है। कितना? 16 वर्ष की उम्र और श्याम कांति है उनकी, हैं? मस्तक पर हेममय किरीट प्रकाशित था। कानों में कांचन में कुंडल झलमला रहे थे। पीतांबर से आच्छादित केसों की बंधी हुई नागिन जैसी बेड़ी में बैजंती माला धारण किए गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंग बल्ली जैसी श्री राधा को अपनी भुजाओं से अपने अंग में भर लिया और उनका मुख चंद्र चुंबन किया। खुश हो गई सेवा से, आकर गले लगा लिया राधा को तुलसी जी ने। तुलसी बोली, कलावती कुमारी राधे, राधा रानी की माँ का नाम कलावती, मैं तुम्हारे भक्ति भाव से वशीभूत हो बहुत प्रसन्न हूँ। भामिनी, तुमने केवल लोक संग्रह की भावना से इस सर्वतोमुखी व्रत का अनुष्ठान किया है। राधा रानी बोली तुलसी जी कि तुमको ये व्रत करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने ये व्रत इसलिए किया ताकि गुड़गांव वाले सीख सके तुमसे, उनको सिखाने के लिए। गुड़गांव वाला सब कोई नहीं तुलसी का व्रत करता है, इसको देखकर तुमको दुख था, इसलिए अपने एग्जाम्पल से तुमने सिखाया है। इसको होता है लोक संग्रह। क्या? लोक संग्रह यहाँ बताया गया। तुलसी जी कहती है मैं समझती हूँ तुमने क्यों किया है ना? तुम करोगी तो पीछे से वो लोग भी करेगा सब, और नहीं तो तुम नहीं करोगी तो वो भी नहीं करेगा सब। यहाँ इंद्रिय मन बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल होगा। पति सदा तुम्हारे अनुकूल हो इसका, और इसी प्रकार कीर्तनीय परम सौभाग्य बना रहे। आशीर्वाद दिया कि पति तुम्हारे हमेशा तुम्हारे बस में रहेंगे। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहते हुई हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के जुगल चरणार बिंदों में मेरी अहित्य की भक्ति बनी रहे, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। नारद जी कहते हैं, मैथिल राज शिरोमणे, तब हरिप्रिया तुलसी तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गई। तब से वृषभानु नंदिनी राधा अपने नगर में प्रसन्नचित्त रहने लगी। हे राजन, इस पृथ्वी पर जो मनुष्य भक्ति परायण होकर श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह मन ही मन त्रिवर्ग सुख का अनुभव करके अंत में भगवान को पाकर कृतकृत्य हो जाता है। राजा बहुलास से बोले, मुनि, श्री राधा कृष्ण के चरित्र को सुनते सुनते मेरा मन अघाता नहीं। ठीक उसी तरह जैसे शरद ऋतु के प्रफुल्ल कमल का रसपान करते समय भ्रमरों को तृप्ति नहीं होती। ब्रह्मन तपोधन श्री कृष्ण पत्नी रासेश्वरी द्वारा तुलसी सेवन का व्रत पूर्ण कर लिए जाने के बाद आगे क्या वृतांत घटित हुआ वो भी मुझे सुनाइए। नारद जी कहते हैं, राजन, श्री राधिका जी की तुलसी सेवा के निमित्त की गई तपस्या को जानकर उनकी प्रीति का परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण विश्वानुपुर में गए, टेस्ट करने के लिए कि राधा मुझसे कितना प्रेम करती है। परीक्षा होना चाहिए ना। इसलिए रिलेशनशिप बनाने से पहले क्या करना चाहिए? परीक्षा। नहीं करेंगे तो बाद में बोलेंगे दिल ही टूट गया, अब जी के क्या करेंगे। तो भगवान से सीखो। हैं? कहते हैं उनकी प्रीति की परीक्षा लेने के लिए एक दिन भगवान श्री कृष्ण वृषभानुपुर में गए। उस समय उन्होंने वृषभानुपुर में गए और उस समय उन्होंने गोपांगना का रूप धारण कर लिया था। कौन सा रूप?
गोपांगना, गोपी रूप धारण किया भगवान ने, हैं? गोपी रूप धारण किया। चलते समय उनके पैरों से नुपुरों की मधुर झनकार हो रही थी। पायल, नुपुर मतलब पायल। कटिकी करघनी में लगी हुई क्षुद्र घंटिकाओं की भी मधुर खनखनाहट सुनाई पड़ रही थी। कमरबंद ये पहन कर, कलाइयों में रत्न जटित कंगन चूड़ियां, बाहों में भुजबंद तथा कंठ एवं वक्षस्थल पर मोतियों के हार शोभा दे रहे थे। बाल रवि के समान दीप्तिमान, शीश फूल से सुशोभित केश पासों की बेणी रचना में अपूर्व कुशलता का परिचय मिलता था। बाल भी बना लिया था लंबा सा, एकदम माता जी जैसा होता है ना बाल, ऐसे। नासिका में मोती की बुलाक हिल रही थी, नाक में ऐसे भगवान ने पहन लिया था ऐसे। और शरीर की दिव्य आभा स्निग्ध अलकों के समान ही श्याम थी। ऐसा रूप धारण करके श्री हरि ने वृषभानु के मंदिर को देखा। वृषभानु के मंदिर मतलब वृषभानु का भवन। खाई और परकोटों से युक्त वह वृषभानु भवन 4 दरवाजों से सुशोभित था तथा प्रत्येक दरवाजे पर काजल वर्ण के समान वाले गजराज झूमते थे, जिससे उस राजभवन की मनोहरता बढ़ गई थी। बरसाना वृषभानुपुर का वर्णन बता रहे हैं। वृषभानु महाराज के जो महल था उसमें 4 दरवाजे होते हैं और हर गेट पर एक हाथी रहता है, गजराज। उस मंडप का प्रांगण वायु तथा मन के समान वेगशाली एवं हार तथा चावनों से सुसज्जित विचित्र वर्ण वाले अश्वों से शोभा पा रहा था। घोड़े भी थे वहां पर। नरेश्वर सवत्सा गौओं के समुदाय तथा धर्म धुरंधर वृषभ वृंद से भी उस भवन की बड़ी शोभा हो रही थी। गाय और बैल भी वहां पे घूम रहे थे चारों तरफ दरवाजे गेट पर। बहुत से गोपाल वहां बंसी और वेद धारण किए गीत गा रहे थे। मायामयी जुवती का वेश धारण किए श्याम सुंदर उस प्रांगण से अंतःपुर में घुस गए, जहां कोटि सूर्यों के समान कांतिमान कपाटों और खंभों की पंक्तियां प्रकाश फैला रही थी। वहां के रत्न मंडित आंगनों में बहुत सी रत्न स्वरूपा लल्लाएं सुशोभित हो रही थी। बीड़ा, ताल और मृदंग आदि बाजे बजाती हुई वे मनोहारिणी गोप सुंदरियां फूलों की छड़ी लिए श्री राधिका के गुण गा रही थी। किसकी छड़ी? फूल की छड़ी बना रखा था। उस अंतःपुर में दिव्य एवं विशाल उपवन की छटा छा रही थी। अंदर गार्डन भी था, है ना। वृषभानु महाराज के भवन के अंदर गार्डन बना हुआ था। उसके भीतर अनार, कुंद, मंदार, नींबू तथा अन्य ऊंचे ऊंचे वृक्ष लहलहा रहे थे। है यहाँ पे कोई ऐसा अपार्टमेंट गुड़गांव में? ऐसा नहीं मिलेगा आपको, इतनी शोभा, है ना। केतकी, मालती और माधवी लताएं उस उपवन की सुशोभित करती थी। वहां श्री राधा का निकुंज था, जिसमें कल्प वृक्ष के पुष्पों की सुगंध भरी थी। उस उपवन में मधु पीकर मतवाले हुए भंवरे टूट पड़ते थे। वहां शीतल मंद सुगंध वायु चल रही थी, जो सहस्त्र कमलों के पराग को बारंबार बिखेरा करती थी। उस उद्यान में निकुंज शिखरों पर बैठे हुए नर कोकिल, मादा कोकिल, मोर, सारस, सुख पक्षी मीठी आवाज में गूंज रहे थे। तो ये वृषभानु महाराज का भवन का वर्णन है ना। पक्षी, इतना सुंदर वातावरण वहां का, राधा रानी का भवन है। वहां फूलों की सहस्त्रों सैयाएं सज्जित थी। फूलों की सैया बनाई गई थी हजारों, और पानी की हजारों नहरें बह रही थी। नहर पानी की बह रही। कहीं किसी अपार्टमेंट है यहाँ? नहीं मिलेगा आपको नहर। वहां के मेघ मंदिर में सैकड़ों फुहारे छूट रहे थे। बाल सूर्य के समान कांतिमान कुंडल तथा विचित्र वर्ण वाले वस्त्र धारण किए करोड़ों सुंदर मुखी सखियां वहां श्री राधा की सेवा कार्य में अपनी कुशलता का परिचय देती थी। करोड़ों सखियां थी अंदर। 1 करोड़ लोग जहां पे अंदर हो, कितना बड़ा होगा आप इसी से अंदाजा लगाओ। उनके बीच में श्री राधिका रानी उस राज मंदिर में टहल रही थी। वह राज मंदिर केसरिया रंग के सूक्ष्म वस्त्रों से सजाया गया था। वहां की भूमि पर पर्वतीय पुष्प, जलज पुष्प,
स्थल पर होने वाले बहुत से पुष्प और कोमल पल्लव इतनी अधिक संख्या में बिछाए गए थे कि वहां पांव रखने पर गुल्फ तक का भाग ढक जाता था। इतना फूल ऐसे रखा हुआ था सब। अगर आप पांव रखेंगे तो पांव का ऊपरी हिस्सा तक फूलों के अंदर चला जाता था, इतने फूल लगे हुए थे वहां। मालती के मकरंदों की बूंदें वहां झरती रहती थी। ऐसे आंगन में करोड़ों चंद्रों के समान कांतिमती, कोमलांगी एवं कृशांगी श्री राधा धीरे धीरे अपने कोमल चरणार बिंदु का संचालन करती हुई घूम रही थी। मणि मंदिर के आंगन में आई हुई उस नई नई गोप सुंदरी को वृषभानु नंदिनी श्री राधा ने देखा। बोली ये तो नया लग रहा है, कोई ये पहली बार इस गोपी को मैंने देखा है, फर्स्ट टाइम दिस। ये गोपी कौन है, कहाँ से आई है? उसके तेज से वहां की समस्त ललनाएं हतप्रभ हुई, और इसका तेज भी बहुत ज्यादा है? जैसे चंद्रमा के उदय होने से ताराओं की कांति फीकी पड़ जाती है, उसके उत्तम एवं महान गौरव का अनुभव करके श्री राधा ने अगवानी की और दोनों बाहों से उसका गाढ़ आलिंगन करके उसे दिव्य सिंहासन पर बिठाया। राधा ने उसका गाढ़ आलिंगन, आओ आओ नई गोपी आई है, बैठो बैठो, सिंहासन पर बिठाया राधा ने। फिर लोक रीति के अनुसार जल आदि उपचार अर्पित करके उसका सुंदर पूजन आरंभ किया। राधा रानी ने पूजन किया, है ना? देखिए कितना बड़ा गुण है ना? श्री राधा बोली, सुंदरी सखी तुम्हारा स्वागत है, मुझे शीघ्र ही अपना नाम बताओ। तुम स्वतः आज यहाँ आ गई हो, यह मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। इस भूतल पर तुम्हारे समान दिव्य रूप का कहीं दर्शन नहीं होता। जहाँ तुम जैसी सुंदरी निवास करती है वह नगर निश्चय ही धन्य है। तो भगवान भी बोले, हाँ हाँ बोलो और बोलो। देवी अपने आगमन का कारण विस्तार पूर्वक बताओ, क्यों आई हो? मेरे योग्य जो कार्य हो वह तुम्हें अवश्य करना चाहिए। तुम अपनी बांकी चितवन, सुंदर दीप्ति, मधुर वाणी, मनोहर मुस्कान, चाल ढाल और आकृति से इस समय मुझे श्रीपति के सदृश दिखाई देती हो। तुम प्रतिदिन मुझसे मिलने के लिए आया करो। यदि न आ सको तो मुझे ही अपने निवास स्थान का संकेत प्रदान करो। जिस विधि से हमारा तुम्हारे साथ मिलना संभव हो वह विधि तुम्हें सदा उपयोग में लानी चाहिए। हे सखी, तुम्हारा यह शरीर मुझे बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मेरे प्रियतम श्री ब्रजराज नंदन की आकृति तुम्हारी ही जैसी है। जिन्होंने मेरे मन को हर लिया है, अतः तुम मेरे पास रहो। जैसे भौजाई अपनी ननद को प्यार करती है, उसी प्रकार मैं तुम्हारा आदर करूंगी। श्री नारद जी कहते, राजन, यह सुनकर माया से ज्योति का वेश धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने कमलनी राधा से इस प्रकार कहा। भगवान बोले, नंद नगर गोकुल में नंद भवन से उत्तर दिशा में मेरा निवास है। मेरा नाम गोप देवी है। क्या बोले? गोप देवी मेरा नाम है। मैंने ललिता के मुख से तुम्हारे रूप माधुरी और गुण माधुरी का वर्णन बहुत सुना है। अतः हे चंचल नैनों वाली सुंदरी, मैं तुम्हें देखने के लिए यहां तुम्हारे घर में चली आई हूं। कमल लोचने, जहां ललित लवंग लता की सुस्पष्ट सुगंध छा रही है, जहां के गुंजा निकुंज में मधुपों की मधुर ध्वनि से युक्त कंज पुष्प खिल रहे हैं, वह श्रुति पथ में आया हो तुम्हारा नित्य नूतन दिव्य नगर आज अपनी आंखों से देख लिया। इसके समान सुंदर तो देवराज इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं होगी। श्री नारद जी कहते, मिथिलेश्वर, इस प्रकार दोनों प्रिया प्रियतम का मिलन हुआ। वे परस्पर प्रीति का परिचय देते हुए वहां उपवन में शोभा पाने लगे। पुष्पमय गेंद के खेल खेलते हुए, फूलों से गेंद बना के उसके खेल रहे थे, फेंक कर खेलते हुए वे दोनों हंसते और गीत गाते थे। वन के वृक्षों को देखते हुए वे इधर उधर विचरने लगे। राजन, कला कौशल से संपन्न कमलोचना राधा को संबोधित करके गोप देवी ने मधुर वाणी से कहा। गोप देवी बोली, ब्रजेश्वरी,
नंदनगर यहाँ से दूर है और अब शाम हो गई है, अतः अब चलती हूँ। कल प्रातःकाल तुम्हारे पास फिर से आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। हैं? नारद जी कहते हैं, राजन गोप देवी की यह बात सुनकर ब्रजेश्वरी श्री राधा के नयनों से तत्काल आंसुओं की धारा बह चली। वे रोमांच तथा हर्ष उद्गम के भाव से आवृत हो कटे हुए केले के वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देख वहां सखियां सशंक हो गई और तुरंत व्यंजन लेकर पास खड़ी हो हवा करने लगी। उनके वस्त्रों पर चंदन पुष्पों के इत्र छिड़के गए। इस समय गोप देवी ने श्री राधा से कहा। गोप देवी बोली, राधिके, मैं प्रातःकाल अवश्य आऊंगी, तुम चिंता ना करो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मुझे गाय, गोरस और अपने भाई की सौगंध है। गाय की सौगंध खा के कह रही हूं कि मैं जरूर आऊंगी कल सुबह। नारद जी कहते हैं, नृपेश्वर, यूं कहकर माया से ज्योति का वेश धारण करने वाले श्री हरि राधा को धीरज बंधा कर श्री नंद गोकुल नंद गांव में चले गए। श्री नारद जी कहते हैं, मिश्लेश्वर, उसके पश्चात रात व्यतीत होने पर माया से नारी का रूप धारण करने वाले श्री हरि श्री राधा का दुख शांत करने के लिए सुबह सुबह वृषभानु भवन में फिर गए। उन्हें आया देखकर श्री राधा उठकर बड़े हर्ष के साथ भीतर लिवा ले गईं और आसन देकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। राधा बोली, सखी, तुम्हारे बिना मैं रात भर बहुत दुखी रही और तुम्हारे आ जाने से मुझे इतनी प्रसन्नता हुई मानो कोई खोई हुई वस्तु मिल गई हो। जैसे कुपथ्य सेवन से पहले तो सुख मिलता है किंतु पीछे दुख भोगना पड़ता है, इसी तरह सत्संग से भी पहले सुख मिलता है और पीछे वियोग का दुख उठाना पड़ता है। नारद जी कहते, राजन, श्री राधा की यह बात सुनकर गोप देवी शांत हो गई। वे श्री राधा से कुछ भी नहीं बोली, किसी दुखिनी की भांति चुपचाप बैठी रही। गोप देवी को खिन्न जानकर श्री राधिका ने सखियों के साथ विचार करके स्नेह तत्पर हो इस प्रकार कहा, गोप देवी, तुम अनमनी क्यों हो गई? कल्याणी, मुझे इसका कारण बताओ। माता, पति, ननद अथवा सास ने गुस्सा होकर तुम्हें कुछ फटकारा तो नहीं? मनोहरे, किसी सौत के दोष से आया या अपने पति के वियोग से अथवा अन्यत्र चित्त लग जाने से तुम्हारा मन खिन्न नहीं हुआ है? क्या कारण है? रास्ता चलने की थकावट से कहीं उदास तो नहीं हो, या शरीर में कोई रोग हो जाने से उदास तो नहीं हो? अपने दुख का कारण बताओ। किसी कृष्ण भक्त या ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे जिस किसी ने भी तुमसे कोई गलत बात कह दी हो तो मैं उसकी तुरंत दंड दूंगी। मैंने कृष्ण भक्त को छोड़ के, राधा रानी बोली, कृष्ण भक्त ने कह दिया होगा तो फिर मैं वहां कुछ नहीं कर सकती, पर और किसी ने अगर कहा होगा तो दंड दूंगी। इसी फायदा है कृष्ण भक्त बनने में। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हाथी, घोड़े आदि वाहन, नाना प्रकार के रत्न, वस्त्र, धन, विचित्र भवन मुझसे ग्रहण करो, सब ले लो, लेकिन उदास मत हो। धन देकर निरंतर प्राणों की रक्षा करे। जो बिना किसी कारण या बिना किसी कामना के निश्चल भाव से मृतता का निर्वाह करता है वह मनुष्य परम धन्य है। जो मैत्री स्थापित करके कपट करता है उस स्वार्थ साधन में पटु लंपट नट को धिक्कार है। राजेंद्र, उनका यह परम प्रेम पूर्ण वचन सुनकर गोप देवी के रूप में आए हुए भगवान उन कीर्ति नंदिनी श्री राधा से हंसते हुए बोले। भगवान बोलते हैं, अब गोप देवी ने कहा, राधे, बरसानु गिरी की घाटियों में जो मनोहर सांकरी गली है उसी से होकर मैं स्वयं दही बेचने जा रही थी। इतने में नंद जी का नव तरुण कुमार श्याम सुंदर ने मुझे मार्ग में रोक लिया। उनके हाथ में बंसी और बेंत की छड़ी थी। परीक्षा हो रही है, परीक्षा होगी, शुरू हो गया। उन रसिक शेखर ने
लाज को तिलांजलि दे, तुरंत मेरा हाथ पकड़ लिया और जोर जोर से हंसते हुए उस एकांत वन में इस प्रकार कहने लगे, सुंदरी, मैं टैक्स लेने आया हूं, अतः तुम मुझे कर के रूप में दही का दान दे। मैंने कहा, चल हट, अपने आप कर लेने वाले बने हुए तुम जैसे गोरस लंपट को मैं कदापि दान नहीं दूंगी। मेरे इतना कहते उन्होंने सिर पर से दही का मटका उतार लिया और उसे फोड़ डाला। मटका फोड़कर थोड़ी सी दही पीकर मेरी चादर उतार ली और नंदीश्वर गिरी के ईशान कोण दिशा की ओर वे चल दिए। इससे मैं बहुत उदास हो गई हूं। जात का ग्वाला, काला कलूटा रंग, न धनवान, न वीर, न सुशील, न सुरूप। सुशीले ऐसे पुरुषों के प्रति तुमने प्रेम किया, यह ठीक बात नहीं है। कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं है उसका। कहां फंस गई तुम, ऐसे व्यक्ति से तुमने प्रेम कर लिया। मैं तो कहती हूं कि तुम आज से शीघ्र ही उस निर्मोही कृष्ण को मन से निकाल कर फेंक दो। परीक्षा चल रहा है। इस प्रकार बैर भाव से युक्त कठोर वचन सुनकर वृषभानु नंदी श्री राधा को बड़ा विस्मय हुआ। वे वाक्य और पदों के प्रयोग के संबंध में सरस्वती के चरणों का स्मरण करते हुए उनसे बोली। राधा कही, सखी, जिनकी प्राप्ति के लिए ब्रह्मा और शिव आदि देवता अपने उत्कृष्ट योग रीति से पंचाग्नि सेवन पूर्वक तप करते हैं, दत्तात्रेय, सुखदेव, कपिल, आसुरी, अंगिरा आदि ऋषि भी जिनके चरणार बिंदों के मकरंद और पराग का सादर स्पर्श करते हैं, उन्हीं अजन्मा परिपूर्ण देवता, लीलावतारधारी, सर्वजन दुखहारी, भूतल भूरी भार हरणहारी तथा सत्पुरुष के कल्याण के लिए यहां प्रकट हुए आदि पुरुष श्री कृष्ण की निंदा कैसे करती हो? कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोग भी थोड़ा भक्ति करोगे ना तो लोग आके परीक्षा लेंगे, क्या है कृष्ण कृष्ण करके कर रहे हो तुम लोग, कृष्ण का कैरेक्टर बहुत खराब है, मत करो उसकी भक्ति, है ना। तुम तो बड़ी ढीठ जान पड़ती हो। राधा रानी बोल रही हैं, ग्वाले सदा गौओं का पालन करते हैं, गोरज की गंगा में नहाते हैं, उसका स्पर्श करते हैं, गौओं के उत्तम नामों का जप करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें दिन रात गौओं के सुंदर मुख का दर्शन होता है। मेरी समझ में तो इस भूतल पर गोप जाति से बढ़कर दूसरी कोई जाति है ही नहीं। तुम उसे काला कुलूटा बताती हो, किंतु उन श्याम सुंदर श्री कृष्ण की श्याम विभा से विलसित सुंदर कला का दर्शन करके उन्हीं में मेरा मन लग जाने के कारण भगवान नीलकंठ औरों के सुंदर मुख को छोड़कर जटाजूट, हलाहल विष, भस्म, कपाल और सर्प दांड किए उस काले कलूटे के लिए ही पागलों की भांति ब्रज में दौड़ते फिरते हैं। बोल रही कि भगवान शिव भी पागल की भांति उस काले कलूटे के लिए जंगल में दौड़ते फिरते हैं, ढूंढते रहते हैं। शिव जी हैं स्वर्गलोक, सिद्धलोक, मुनि, यक्ष, मरुद गणों के पालक तथा समस्त नरों, किंकरों और नागों के स्वामी भी निरंतर भक्ति भाव से जिनके चरणार बिंदों में प्रणिपात करके उत्कृष्ट लक्ष्मी ऐश्वर्य को पाकर निश्चय ही उन्हें बलि समर्पित किया करते हैं, और उनको तुम निर्धन कहती हो। बत्सासुर, अघासुर, कालिया नाग, बकासुर, यमलार्जुन वृक्ष, तृणावर्त, सक्टासुर और पुतना आदि का वध है, उन ऐसे व्यक्ति उनका वध जिसने किया उसको तुम बोल रही हो वीर, उसमें वीरता नहीं है। उन मुरारी के लिए क्या यश देने वाला हो सकता है जो कोटि कोटि ब्रह्मांड समूहों के एकमात्र सृष्टा और संहारक हैं। उन पुरुषोत्तम के लिए भक्त से बढ़कर कोई प्रिय है ऐसा ज्ञात नहीं होता। शंकर, ब्रह्मा, लक्ष्मी तथा रोहिणी नंदन बलराम जी भी उनके लिए भक्तों से अधिक प्रिय नहीं हैं। वे भक्ति से बद्धचित्त होकर भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं। अतः श्री कृष्ण केवल सुशील ही नहीं, समस्त लोगों के सुजन समुदाय के चूड़ामणि हैं। वे भक्तों के पीछे चलते हुए अपने रोम रोम में स्थित लोगों को पवित्र करते रहते हैं। वे परमात्मा अपने भक्तजनों के प्रति सदा ही अभिरुचि सूचित करते रहते हैं। अतः अत्यंत भजन करने वालों को
भगवान मुकुंद मुक्ति तो अनायास दे देते हैं, किंतु उत्तम भक्ति योग कदापि नहीं देते, क्योंकि उन्हें भक्ति के बंधन में बंधे रहना पड़ता है। अगर भक्ति दे दिए तो फिर पीछे पीछे चलना पड़ेगा जल्दी भक्ति नहीं देते हैं। आप लोगों को दे दिया है, पता नहीं कैसे। गोप देवी बोली, श्री राधे तुम्हारी बुद्धि जो है ना बृहस्पति का भी मजाक उड़ा रही है, और वाणी अपने प्रवचन कौशल से वेद वाणी का अनुकरण करती है। बोलने में बहुत एक्सपर्ट हो तुम, इससे पता चलता है। लेकिन देवी, तुम्हारे बुलाने से यदि परमेश्वर श्री कृष्ण सचमुच यहाँ आ जाएं और तुम्हारी बात का उत्तर दें, तब मैं मान लूंगी कि तुम्हारा कथन सच है। गोप देवी बोलती है कि अगर वो परमात्मा है और सबसे श्रेष्ठ हैं तो तुम बुलाने पे आ जाएंगे, बुलाओ, अगर आ गए तो मान लूंगी। श्री राधा बोली, यदि परमेश्वर श्री कृष्ण मेरे बुलाने से यहां आ जाएं, तब मैं तुम्हारे प्रति क्या करूं यह तुम ही बताओ। परंतु अपनी ओर से इतना ही कह सकती हूं कि यदि मेरे स्मरण करने से बनमाली का शुभ आगमन नहीं हुआ तो मैं अपना सारा धन और यह भवन तुम्हें दान में दे दूंगी, तुम्हारे नाम लिख दूंगी। अगर मेरे स्मरण कर, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्मरण करने मात्र से अगर यहां नहीं आए तो नारद जी कहते हैं, राजन, फिर तो श्री राधा उठकर श्री नंदनंदन को नमस्कार करके आसन पर बैठ गई और उनका ध्यान करने लगी। उस समय उनके नेत्र ध्यान रत होने के कारण निश्चल हो गए थे। श्री हरि ने देखा, प्रियतमा श्री राधा मेरे दर्शन के लिए उत्कंठित है। वो तो सामने ही खड़े थे इनके अंग अंग में पसीना हो आया है और मुख पर आंसुओं की धारा बह चली है। राधा रो रही है, पसीना आ रहा है, रो रही है भगवान के। यह देख अपना पुरुष रूप धारण करके भक्त वत्सल श्री कृष्ण सखियों के देखते देते सहसा ही वहां प्रकट हो गए और प्रसन्न चित हो घन गर्जन के समान गंभीर वाणी में श्री राधा से बोले, चंद्र बदने ब्रज सुंदरी शिरोमणि, नूतन जौवन शालिनी, मानसिले प्रिय राधे, तुमने अपनी मधुर वाणी से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुरंत यहां आ गया हूं, अभी तक नहीं था। अब आंख खोलकर मुझे देखो। ललने, प्रियतम कृष्ण धारण कराने की कला में कुशल थी तो कोई द्वारपालिका थी, कुछ गोपियां पार्षद नाम धारिणी थी, कुछ छत्र चंवर धारण करने वाली सखियां थी और कुछ श्री वृंदावन की रक्षा में नियुक्त थी, कुछ गोवर्धन वासिनी, कुछ कुंज विधायिनी, कुछ निकुंज निवासिनी थी, कोई नृत्य में निपुण और कोई वाद्य वादन में प्रवीण। उन सबके मुख अपने सौंदर्य माधुर्य चंद्रमा को भी लज्जित करते थे और इस प्रकार से भगवान ने सबके सामने वहां अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। तो आगे की लीला कभी और सुनाएंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सब प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। इतना फर्स्ट टाइम प्रभु जी खुद ही कह रहे हैं और हमने तो